हेलो दोस्तों, कल हमने त्रिकोणमिति का फार्मूला और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात करना है, दूसरा नंबर में कॉस C और साइन C का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए AB का मान ये दे दिया आपको 24 cm और BC ये दे दिया आपको 7 cm। अब आपको कौन भुजा दो भुजा दे दिया AB और AC दे दिया है, AB और BC दे दिया है, तो AC आपको ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं, बनाते हैं, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का मतलब ये हो गया मेरा कर्ण, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में होता है BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान हो गया कितना, AB का मान हो गया 24 cm, तो 24 के स्क्वायर और प्लस BC का मान हो गया 7 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया कितना, AC का मान 24 के स्क्वायर 576 प्लस और 7 के स्क्वायर हो गया 49। तो AC का स्क्वायर बराबर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया 625। अब इधर स्क्वायर है तो बराबर उधर जाएगा तो रूट, तो AC बराबर हो गया √100 625। तो AC बराबर हो गया 25। तो मेरा AC भुजा निकल गया ये 25 cm। अब यहाँ जो हमको क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन A और कॉस A का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, A का मतलब है आपको एंगल ये बोल रहा है निकालना, ये एंगल से चलने बोल रहा है। तो अब एंगल के आधार पर हम डिसाइड करें कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो एक बात नोट करके याद करके रखना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री है तो AC मेरा कर्ण होगा, और कोण A से चलेंगे तो लंब का काम करेगा मेरा कितना, ये 7 BC मेरा लंब का काम कर लेगा और आधार का काम करेगा मेरा AB। तो इसमें हम जानते हैं साइन A बराबर जानते हैं, कल आप सूत्र पढ़े थे, तो साइन A बराबर जानते थे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा हो गया कितना BC, लंब हो गया BC और कर्ण हो गया मेरा AC। तो साइन का वैल्यू हो गया 7 बटा और AC का वैल्यू हो गया मेरा 25। तो ये आंसर हो गया, साइन A का आंसर ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है ये कॉस वाला, तो कॉस A बराबर हम लिखेंगे, कॉस A बराबर हम जानते हैं आधार और बटा होगा कर्ण। तो आधार मेरा हो गया, एक कौन एंगल A से चल रहे हैं, कौन A से चलेंगे तो ये होगा मेरा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो ये लंब आधार और कर्ण को देखते हैं, तो अब कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, तो आधार हो गया मेरा AB आधार हो गया, कर्ण हो गया मेरा कितना, कर्ण हो गया AC कर्ण हो गया। तो कॉस A बराबर हो गया, AB का मान हो गया 24 अब बटा AC का मान हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कॉस C और साइन C का वैल्यू ज्ञात करना है।
साइन सी का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस सी बराबर कॉस सी मतलब अब जो हमको चलना है ये एंगल से सी से, तो सी से चलते हैं तभी बताएं हम। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा। तो इसके सामने अब ये काम करेगा लंब का, ये करेगा आधार का और ये करेगा कर्ण का। तो कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा हो जाएगा BC, आधार हो गया BC अब बटा कर्ण होगा मेरा कितना AC, कर्ण हो गया मेरा AC। तो बराबर कॉस सी बराबर हो गया, अब BC का मान हो गया कितना 7 और AC का मान हो गया मेरा 25। ये निकल गया आंसर कॉस सी। अब हो गया साइन से, तो साइन सी बराबर सूत्र होगा, साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को काम करेगा यही, सी से चलेंगे तो ये भुजा से, कोण से चलेंगे तो ये मेरा भुजा होगा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो इतना एक वैल्यू जो हो जाएगा साइन सी बराबर सूत्र जो हो जाएगा AB बटा भुजा हो गया मेरा AC। साइन सी बराबर हो गया AB का वैल्यू हो गया 24 और बटा AC की वैल्यू हो गया 25। ये आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। तो 10p ये एंगल से और ये एंगल से चलना है, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री। तो इसमें भी हम चलेंगे, इसमें भी चलना है। पहले हम देख लेते हैं AB बराबर PQ बराबर कितना दे दिया, PQ बराबर 12 cm, PR बराबर 13 cm और QR बराबर वाट। इसका QR के वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण काम करेगा मेरा PR, तो लिखते हैं PR स्क्वायर बराबर उसके बाद PQ के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर प्लस में QR के स्क्वायर। तो PR का मान हो गया कितना, PR का मान हो गया 13, लिख देते हैं 13 के स्क्वायर बराबर PQ का मान हो गया 12, 12 के स्क्वायर प्लस QR का मान पता नहीं है तो लिखेंगे QR के QR ही रहने देंगे। तो QR के स्क्वायर 13 के स्क्वायर हो गया 169, 12 के स्क्वायर हो गया 144 प्लस QR के स्क्वायर। अब 144 इधर करते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर QR के स्क्वायर। अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेंगे तो हो गया कितना 25 बराबर QR के स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो बराबर इधर आ जाएगा, तो हो गया कौन सी रूट, तो रूट 25 बराबर इधर बच गया मेरा QR। तो QR इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 के वर्गमूल 5 बराबर हो गया QR। तो QR बराबर हो गया कितना 5 cm। तो ये मेरा भुजा जो आ गया कितना cm, 5 cm आ गया। अब हमको ज्ञात करना है 10p और 10 क्वाट r, 10p और क्वाट r। तो पहले ई एंगल से चलेंगे, तो ई एंगल से चलेंगे तो ये मेरा लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो पहले 10p का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 10p बराबर सूत्र tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का काम करेगा p के अनुसार ये, तो हो गया लंब का काम किया QR और आधार का काम कर गया PQ। तो 10p बराबर
हो गया कितना, 10p का मान कितना 5 और बटे PR का मान कितना हो गया 12। ये हो गया। अब निकाल लेते हैं क्वाट आर्क। अब ई एंगल से चलना है तो क्वाट आर्क अगर वैल्यू निकालना है, क्वाट आर्क वैल्यू निकालने के लिए क्वाट आर बराबर चलेंगे तो इससे चलेंगे तो ये मेरा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो क्वाट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का काम कर गया QR, आधार का काम किया QR बटे लंब का काम किया PQ। तो देखते हैं तो क्वाट आर बराबर हो गया, क्वाट आर बराबर हो जाएगा कितना, QR का मान कितना है, QR का मान हो गया 5 बटे PQ का मान हो गया 12। इतना निकल गया। आपको वैल्यूज ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है 10p माइनस क्वाट आर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 10p और क्वाट आर का मान ज्ञात करने के लिए 10p का वैल्यू कितना आया 5 बटे 12 माइनस क्वाट आर का मान कितना निकाले थे 5 बटे 12। ये दोनों को दोनों कट गया, बराबर में आ गया कितना 0। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो पहले देखते हैं हम ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर P/H। ये तो P बराबर दे दिया है, P बराबर हो गया कितना 3 और H बराबर हो गया 4। तो P और H दे दिया है, तो हमको निकालना है P। B नहीं दिया है तो B बराबर हुआ 8। तो हम B बराबर सूत्र लगाएंगे, मानते हैं √H² माइनस P²। तब बराबर तो √H का मान हो गया कितना 4 का स्क्वायर माइनस P का मान हो गया 3 के स्क्वायर। तो बराबर √4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9 बराबर √100 हो गया कितना 7। B का मान निकल गया 7, तो B बराबर 7 हो गया। तो अब आपको ज्ञात करना है cos A और tan A। cos A बराबर सूत्र होता है cos A बराबर होता है सूत्र, cos बराबर सूत्र होता है कौन सी B/H। cos A बराबर B का मान हो गया कितना √7 बटे H का मान हो गया कितना 4। ये एक आंसर हो गया। और एक दे दिया है आपको tan। तो tan A बराबर होता है सूत्र B बटे और tan A बराबर होता है P/B। तो tan A बराबर हो गया वैल्यू, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3, लिख दिए 3। B का वैल्यू है कितना √7, तो √7। ये हो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A और जैसे दिया है, दे दिया है 15 cot A बराबर 8। तो cot A बराबर जो हो जाएगा, ये 15 इधर गुना में है तो बराबर उधर चल जाएगा तो भाग में, तो लिख देंगे cot A बराबर हो गया 8/15। 8/15। तो हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं cot थीटा बराबर सूत्र होता है B
नीचे वाला हो गया P। तो B बराबर मान दे दिया है आपको 8 और P तो ज्ञात करना है H। तो H बराबर दे दिया व्हाट, तो हम H का वैल्यू निकाल लेते हैं। जानते हैं H बराबर सूत्र होता है रूट अंडर P² प्लस में B²। तो H बराबर होता है रूट अंडर हो गया P का वैल्यू हो गया 15, लिख देते हैं 15 के स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू हो गया 8, तो 8 के स्क्वायर। तो H बराबर हो गया रूट अंडर 15 के स्क्वायर हो गया कितना 225, प्लस 8 के स्क्वायर हो गया 64। तो H बराबर हो गया रूट अंडर 289, 289। तो H बराबर हो गया कितना 17। इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो गया H का मान 17। अब देखते हैं, अब निकालना है आपको sin A और sec A का वैल्यू। sin A और sec A का वैल्यू ज्ञात करते हैं। sin A बराबर होता है sin थीटा बराबर सूत्र होता है कौन सी P/H। sin A बराबर हो गया P का वैल्यू हो गया कितना, P का वैल्यू निकाले थे कितना, P का वैल्यू निकाले थे 15 और H की वैल्यू निकाले हैं 17। तो यहाँ मान रख देंगे सिर्फ। तो P का वैल्यू हो गया 15 और H का मान हो गया 17। एक ये आंसर, और निकालना था sec A का वैल्यू। तो sec A बराबर हम जानते हैं sec A बराबर सूत्र होता है H/B। तो H/B, तो sec A बराबर हो गया H की वैल्यू है कितना, H की वैल्यू निकाले हैं 17 और B की वैल्यू निकाले हैं 8। यहाँ रख देंगे सिर्फ वैल्यू, यहाँ रख देते हैं। तो H का मान हो गया 17 और B का वैल्यू हो गया 8। ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।